6 दिसंबर। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब भारत ने अपना महानायक, अपना संविधान निर्माता, करोड़ों पीड़ितों और वंचितों की आवाज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को खो दिया। बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जब एक महापुरुष, जिसने जीवन में ज्ञान और जागृति का मार्ग दिखाया हो, शरीर त्याग कर अंतिम शांति प्राप्त करता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धम्म स्वीकार करके मानवता और समानता का मार्ग चुना था। इसलिए 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत महापरिनिर्वाण माना जाता है। हर साल लाखों लोग मुंबई के दादर में चैत्य भूमि जाते हैं, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। यह स्थान आज सामाजिक आंदोलन का प्रतीक है। धम्म दीक्षा के बाद बाबा साहेब की तबीयत लगातार गिरती जा रही थी। शुगर बढ़ चुकी थी, नसों में दर्द रहता था, आंखों की रोशनी कम हो रही थी। फिर भी वे सो नहीं पाते, आराम नहीं कर पाते। वो कहते थे, मेरे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। 2 दिसंबर 1956। बुद्ध और उनका धम्म, यह वो किताब थी जिसे वे अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कृति मानते थे। कई महीनों की बीमारी के बावजूद वे दिन रात 24 घंटे लिखते रहे। 2 दिसंबर को इस महान ग्रंथ का अंतिम अध्याय पूरा हुआ। 3 से 4 दिसंबर। इन दिनों उनका स्वास्थ्य बेहद खराब हो चुका था। डॉक्टर बार बार आराम करने को कहते, लेकिन वे कहते, जब तक सांस है काम रुकना नहीं चाहिए। वे खुद को अकेला रखकर पूरा समय लिखने पढ़ने में लगाते रहे। 5 दिसंबर 1956। यह रात बेहद शांत थी। वे बिस्तर पर बैठे हुए बौद्ध मंत्र पढ़ रहे थे। रात को उन्होंने अपने कुछ नोट्स, लेख और अपूर्ण काम व्यवस्थित किया। 6 दिसंबर 1956 सुबह सुबह 6 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से बाबा साहेब का निधन हो गया। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लाखों लोग सड़क पर उतर आए क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक खो दिया था। 7 दिसंबर जब बाबा साहेब का पार्थिव शरीर राजगृह पहुंचा, तो लाखों लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। जनसैलाब इतना विशाल था कि सुझाव आया कि अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में हो, लेकिन कांग्रेस सरकार और बीएमसी दो कमिश्नर ने स्पष्ट तौर पर अनुमति देने से इनकार कर दिया। तभी बाबा साहेब के साथी सी के बोल में आगे आए और दादर चौपाटी के पास अपनी जमीन अंतिम संस्कार के लिए समर्पित कर दी। दोपहर 1:30 पर पार्थिव शरीर को विशेष वाहन पर रखकर अंतिम यात्रा शुरू हुई और शाम 5:24 पर वह दादर चौपाटी पहुंची। कई जगहों पर मौन सागर अचानक गूंज उठा, जय भीम। लेकिन अंतिम संस्कार शुरू होने से ठीक पहले दादा साहेब गायकवाड़ माइक पर आए और बोले, बाबा साहेब 16 दिसंबर को आपका हाथ पकड़कर आपको बुद्ध धम्म की ओर ले जाने वाले थे, पर उनकी इच्छा हम यहीं पूरी करेंगे। और वहीं उसी क्षण भदंत आनंद कौशल्याण ने लगभग 10 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दी। शोक के बीच एक नई क्रांति का जन्म हो रहा था। शाम 7:35 पर अंतिम संस्कार शुरू हुआ। जब यशवंत आम्बेडकर ने चिता को अग्नि दी, वह क्षण इतना दुखद था कि हवा भी भारी लग रही थी। अगली सुबह दादर श्मशान में यशवंत आम्बेडकर ने बाबा साहेब की अस्थियां एकत्र की। लगभग 3 लाख लोग मौन श्रद्धांजलि में खड़े थे। वे सभी जो 6 दिसंबर को पहुंच नहीं पाए थे। बाबा साहेब की अस्थियां केसरिया वस्त्र में लिपटी हुई थी और एक खुले वाहन में रखी गईं। करीब 3 लाख लोगों का अंतिम श्रद्धांजलि जुलूस 5 मील लंबा सफर तय करता हुआ जब राजगृह पहुंचा, तो वह दृश्य इतिहास में अमर हो गया। और सच्चाई यह है, बाबा साहेब ने हमें धम्य मार्ग पर चलने का साहस दिया। उसे आगे बढ़ाना मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी। यही है उन्हें दी जाने वाली सच्ची श्रद्धांजलि। जय भीम।